Welcome to all of you in Sanjay Pandey classes. So my name is शैलेंद्र द्विवेदी. I teach physics. तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट का लेक्चर नंबर 2 और जिसमें सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग. ठीक है ना. तो हेडिंग रहेगा आपको क्या इसमें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग. ठीक है. सर्कुलर रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है. इसके पहले हमने आप लोग को सिखाया है कि स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना और उसका डायरेक्शन कैसे बताते हैं, राइट हैंड थंब रूल से. तो राइट हैंड थंब रूल दो तरह से होता है, एक स्ट्रेट वायर के लिए होता है और एक सर्कुलर रिंग के लिए भी होता है राइट हैंड थंब रूल. इसके लिए राइट हैंड थंब रूल हम बाद में लिखाएंगे. ठीक है ना. इसका तो इसके पहले वाला तो आपने लिखा ही होगा, है ना. स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है तो उसके लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल, इफ़ वी होल्ड अ स्ट्रेट करंट कंडक्टर बाय आवर राइट हैंड palm such as thumb in the direction of current, so curl finger will be in the direction of magnetic field. ये हमने आप लोग को बता दिया है ना, और आपने नोट भी कर लिया है इस चीज़ को. अब हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर, आर छूट गया था गलती से यहाँ पे, सर्कुलर रिंग. कोई रिंग है उसके कारण निकालना है. तो इसमें दो कंडीशन होगी, दो केस बनेंगे. केस फर्स्ट पहला केस ये है इसमें, ऑन इट्स सेंटर, मतलब रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है. रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, इसकी प्रूविंग करनी है आपको. ठीक है. क्या करनी है, प्रूविंग सेंटर पे. और दूसरा केस बनेगा हमारा रिंग के एक्सिस पर. कहाँ पे, रिंग के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड बताना. तो ये दो तरह से प्रूविंग आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा. क्लियर ना. दो में से कोई एक पूछ सकता है. अगर लॉन्ग में पूछेगा तो इसके एक्सिस पर निकालने के लिए पूछ लेगा लॉन्ग आंसर में. शॉर्ट आंसर में अगर पूछेगा तो इट्स के सेंटर पे आपसे पूछ लेगा. तो यही है आपका जो है मेन डेरिवेशन इस चैप्टर में. बाकी सब कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल्स है. ठीक है. तो चलिए निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड. एक रिंग मान लेते हैं. क्या है ये, रिंग. ये क्या है आपका, एक रिंग है. थोड़ा सा रिंग को मैं गोला बनाऊंगा. जब एक्सिस लेना होगा, क्या लेना होगा, एक्सिस, तब हम थोड़ा सा इसको 3D में बनाने की कोशिश करेंगे. यह है सर्कुलर रिंग. क्या है, हाँ, मान लो यहाँ से ये कटा हुआ है, ऐसे कुछ ऐसे है. मतलब ये जो पोर्शन है बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है और ये बैटरी के नेगेटिव से. मतलब करंट यहाँ से एंटर्स करता है और इस डायरेक्शन से क्या होता है, वापस आता है ना. तो आई करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे. तो आप अगर दूर से देखेंगे, इस चीज़ को बंद कर दें तो आपको लग रहा है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ऐसे ऐसे. बोलो. भले यहाँ पे वायर नहीं है लेकिन इसका इफेक्ट क्या है, कुछ इस तरह है, एक सर्कुलर पाथ में है. दिख रहा है ना. भले यहाँ से करंट आकर कैसे निकल जा रहा है यहाँ से, लेकिन जो इसका होल कंसंट्रेशन है वो क्या है, एक सर्कुलर, हाँ, पाथ पे है. मतलब इसका जो करंट का मोशन है वो एक सर्कुलर है. कैसा है, सर्कुलर. ये दूर से आप देखेंगे, एज्यूम करें तो ऐसा ही से करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है.
अब आपको ये पता है कि करंट अगर फ्लो होता है किसी कंडक्टर में तो उसके सराउंडिंग क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना। यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सिर्फ यहीं तक होगी कि आगे भी होगी। मैग्नेटिक फील्ड ये कंसेंट्रिक सर्कल की तरह होता है, ऐसे ऐसे बोलो, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हमारा होता है। इधर से भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, इस तरह से होगा, इधर से भी ऐसे ऐसे होगा। टोटली अगर हम देखें तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी वो कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होंगी और सेंटर में जाकर के क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम हो जाएंगे, है ना, या मिनिमम कह लीजिए। कहाँ पे, सेंटर में, क्योंकि इधर वाली मैग्नेटिक फील्ड और इधर वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या करने लगेंगी, दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगी, मतलब मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगी। हाँ भाई, इधर से डिस्टेंस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रही है कि नहीं, तो कितना होगा वो हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, चेक करेंगे। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, ठीक है। तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी। चारों तरफ से इधर का भी मैग्नेटिक फील्ड, इधर का भी मैग्नेटिक फील्ड, इधर का भी, एक नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगा, सेंटर मिलेगा। बोलो बनेगा ना। ये हमको ये फील आ गया है कि यहाँ पे हमें एक मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे मिलेगी। इसको डायग्राम को समझते हुए, है ना, हमें ये लग रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, हाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। ऐसे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये इसका सेंटर क्या है, O, और यहाँ मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा करंट एलिमेंट लूँगा। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है B, क्या निकालना है, B, और ये क्या है, इसका रेडियस है, बोलो है कि नहीं है, ये क्या है, रेडियस है। इस रेडियस को हम R मान लेंगे, क्लियर। अब अगर पूरे वायर के कारण हमको, मतलब पूरे सर्कुलर रिंग के कारण निकालना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, तो क्या करना चाहिए हमें, बायोट-सेवर्ट लॉ लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, बायोट-सेवर्ट लॉ। हमने आप लोग को पढ़ाया है ना इसी चैप्टर में, भूल गई क्या। स्टार्टिंग में फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि जब भी छोटे से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो बायोट-सेवर्ट लॉ लगाते हैं, याद आया। तो अगर हमें कोई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पूरे इस सर्कुलर रिंग के कारण, तो क्या करना चाहिए, पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेना चाहिए, उसके कारण निकाल लेंगे, फिर उसको क्या कर थोड़े थोड़े पार्ट को निकाल के ऐड करेंगे, मतलब इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं AB, क्या ले रहे हैं, AB, जिसकी लेंथ कितनी है, DL है। कितनी लेंथ है, एक्चुअली बहुत ही स्मॉल है। और यहाँ जो करंट का डायरेक्शन है वो किधर है, ऐसे है, बोलो ऐसे है कि नहीं है। और जो पोजीशन वेक्टर है ये पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मतलब इससे, हाँ मतलब वेक्टर DL से, किससे, वेक्टर DL से वेक्टर R के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है, क्लियर। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अगर निकाल सकते हैं, तो यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ, हिंदी में क्या पढ़ेंगे, बायो-सावर्त लॉ, है ना, बायो-सावर्त का नियम यही कहेंगे, यानी बायोट-सेवर्ट लॉ। तो कहते हैं छोटे से एलिमेंट कारण क्या होता है, यहाँ पे थीटा कितना है बेटा, 90 डिग्री। तो dB कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड μ0/4 पाई आइडियल, साइन थीटा होता है तो साइन 90 डिग्री कर देंगे यहाँ पे, अपॉन R², R ही है, क्लियर। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो छोटे से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, सेंटर पे dB μ0/4 पाई आइडियल बाई R², इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ये छोटे से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। अब ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स अगर हम लेते जाएं,
सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल ले यहाँ पे, है कि नहीं, और सबको जोड़ दें तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। अब इतना लंबा प्रोसेस करने से अच्छा है इस वाले एलिमेंट का क्या करें हम, इंटीग्रेट कर दें, है कि नहीं, अंडर लिमिट। तो जो लिमिट लेंगे, लेंथ का लिमिट क्या होगा, इसका लेंथ कितना होगा, सर्कुलर रिंग का लेंथ, इसका सरकमफेरेंस, रिंग का लेंथ तो कोई पूछे आपसे, इसका सरकमफेरेंस होगा 2 पाई आर। तो इसका हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर दें तो आपका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ तक मुझे लगता है ना। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, एट द सेंटर B इक्वल टू इंटीग्रेशन dB, मतलब dB का छोटा छोटा पार्ट हम ऐड कर रहे हैं। अब dB की वैल्यू रखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर, और जीरो से कहाँ लेंगे पूरा 2 पाई आर, इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा। इस चीज़ को बाहर कर लेंगे तो B इक्वल टू कितना मिलेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन DL 0 से 2 पाई आर, और DL का मतलब छोटे छोटे 2 पाई आर ही होगा। तो DL को इंटीग्रेट करेंगे L आएगा, तो L के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो फाइनली इसकी वैल्यू कितना मिलेगी, 2 पाई आर। तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ साइड में, मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, आर से कार कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, तो B इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर। यहाँ क्या है आप देख रहे हैं कि B इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, R है कि नहीं, एंड B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, करंट I। यहाँ हम स्मॉल I लिए हैं तो स्मॉल I ही रखेंगे, है कि नहीं। तो ये कंक्लूजन मिलता है हमें, क्लियर है। यहाँ हम क्या रखेंगे, स्मॉल I ही रखेंगे, यहाँ भी स्मॉल I ही रखेंगे, कन्फ्यूज़न ना हो आपको, ठीक है। यहाँ भी हम क्या रखेंगे, स्मॉल I ही रखेंगे, यहाँ भी I। तो ये मैग्नेटिक फील्ड मिला कितना, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर। ये सिर्फ एक टर्न है, कितना टर्न है, एक। ऐसे कई टर्न ऐसे हो तब निकालना हो तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर ना। तो आई होप ये समझ में आ गया प्रूविंग, नोट कर लीजिए वीडियो स्टॉप करके। तो आपने ये नोट कर लिया, ओके। तो B यहाँ पे क्या है, इन्वर्सली डिपेंड किस पर है, रेडियस पे। मतलब सर्कुलर रिंग का जो रेडियस है जितना ज़्यादा होगा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उतनी ही कम होगी, ठीक है ना। अगर छोटा रिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, यहाँ पे बड़ा रिंग है उतना ही करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। बड़ा रिंग मतलब रेडियस ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड कम, क्लियर है ना। और करंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ B और I के बीच अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, इधर हमने लिया करंट I, इधर लिया मैग्नेटिक फील्ड B, तो ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन, और रेडियस R और मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है ना। ये होगा B प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R। ये दोनों ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। ये केस फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है इसी के साथ, है ना। अब हम केस सेकंड पर चलेंगे, है ना। ये केस फर्स्ट हो गया, चलेंगे केस सेकंड पर। ये डन, दोनों ग्राफ बन गया, ओके। केस सेकंड क्या रहेगा आपका, ऑन इट्स एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड ही कैलकुलेट करना है कहाँ पे, सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे। केस सेकंड ऑन इट्स एक्सिस, इट्स एक्सिस, क्लियर।
चलो बढ़िया सा फिगर बनाते हैं। पहले हम 3D में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 3D में ये एक सर्कुलर रिंग है, वही सर्कुलर रिंग जो आपने पहले देखा था, है ना। ये सर्कुलर रिंग है जिसका सेंटर कितना है, O है यहाँ पे, और ये रेडियस आपका है स्मॉल r, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, क्लियर। तो सर्कुलर रिंग का एक्सेस कैसे दिखाते हैं, तो जैसे रिंग है ना ये, और रिंग का सेंटर से बिल्कुल जो एक्सेस पास करती है, लाइन पास करती है, उसके परपेंडिकुलर हो, और रिंग के प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं ऐसे, लेकिन हवा में तो बनेगा नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा इससे हमेशा रेडियस से परपेंडिकुलर रहेगा। किससे, हाँ ये रेडियस से परपेंडिकुलर है, एक्सिस है, ये बिल्कुल आर पार गई है, ठीक है ना, ये एक्सिस है। और इसी एक्सिस पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। मान लो एक पॉइंट है P, ठीक है, ये पॉइंट है P, ये सेंटर से कितना दूर है, x डिस्टेंस दूर है। तो यही P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। कहाँ पर, इस सेंटर से x डिस्टेंस दूर, एक्सिस पर एक पॉइंट लिया P, यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। कैसे बताएंगे, हवा में सोचो कैसे बताएंगे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस P पर। टेस्ट चार्ज लेंगे, कहानी चार्ज नहीं है यहाँ, कहानी करंट की है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक छोटा सा पहले एलिमेंट लेंगे। जब भी ऐसा केस देखिए आप प्रोबिंग वाले केस में, तो करंट एलिमेंट लेने की कोशिश करिए, छोटा सा एलिमेंट। तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया AB, देखो दिख रहा है ना, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है DL। कितनी लेंथ है, DL। तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण P पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो क्या बता सकते हैं, तो आपको यहाँ से इसकी डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए। तो आप बता लोगे बायोट-सेवर्ट लॉ अप्लाई करके, है ना, dB इक्वल टू म्यू नॉट dB होगा, भाई छोटा एलिमेंट है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी छोटी होगी, स्मॉल होगी। तो DL है, तो यहाँ पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, dB होगा। और dB की वैल्यू निकाल सकते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ से, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई r²। जरा सोचो क्या ये फार्मूला सही बैठेगा हमारे लिए। अगर मैं कहूँ A से लेकर B तक का डिस्टेंस, कहाँ से, AB का डिस्टेंस P तक, A और B बहुत छोटे हैं ना, तो B से P तक और A से P तक डिस्टेंस क्या होगा, लगभग सेम ही रहेगा। बोलो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस सेम ही रहेगा ना। यहाँ पे पॉइंट है P, ठीक है, ये डिस्टेंस B से P कहो या A से P कहो, सेम रहेगा डिस्टेंस, क्लियर। अब जरा ये सोचो, रिंग ऐसे है, रिंग ऐसे है, एक्स पॉइंट यहाँ पे है, तो जो एलिमेंट्स ले रहे हैं ये पॉइंट से जो मिलाएंगे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस से करंट एलिमेंट का जो बीच एंगल बनेगा वो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। श्योर है। अगर आप लोग के पास कोई, आपके पास कोई रिंग है तो दिखाइए, अगर रिंग से मैं बता सकता हूँ आपको, कोई सर्कुलर रिंग हो, कोई रिंग नहीं है ये, चलो ये रिंग है। तो अगर रिंग से हम यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं एक्सिस पर, यहाँ से एक्सिस पे, इस पॉइंट से जो ये करंट एलिमेंट है, इससे जो ये डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस और ये एलिमेंट का एंगल कितना होगा, होगा ना
तो यहाँ अगर छोटे से एलिमेंट का अगर निकाले हम, ये डिस्टेंस को हम ए कह दें, कितना कह दें, ए, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एलिमेंट AB dB इज इक्वल टू, यूजिंग कौन सा लॉ, बायोट-सेवर्ट लॉ, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन 90 डिग्री, बोलो होगा, अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री है, और डिस्टेंस r के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे a है, बोलो है, r की प्लेस पे क्या है, a है। क्लियर? तो dB कितना आएगा हमारा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई a स्क्वायर, बोलो यही आएगा ना, a स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये जो डिस्टेंस है इस एक्सिस के साथ अगर ये एंगल फाई बना रहा हो, क्या बना रहा हो, फाई, तो मैं dB जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन किधर होगा। अगर मैं यहाँ पे पूछूं जो यहाँ dB ये बन रहा है इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्शन को राइट हैंड थंब रूल से। किससे? राइट हैंड थंब रूल से। जो यहाँ पे एलिमेंट AB है ना, छोटा सा, ये बिहेव करेगा एज अ स्ट्रेट कंडक्टर, बोलो सही है, कैसा बिहेव करेगा भाई, छोटा सा एलिमेंट है, कैसा बिहेव करेगा, स्ट्रेट कंडक्टर का की तरह। तो यहाँ पर अगर हम लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल ऐसे, मान लो रिंग ये है, ये क्या है, रिंग है, इसका एक छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो अगर हम इसको ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे, सेंटर यहाँ P है, तो ये ऐसे फिंगर आ रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे होगी, तो P पर क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, अपवर्ड में, इधर होगी, हाँ, इससे 90 डिग्री अपवर्ड डायरेक्शन में dB हमारा होगा। क्लियर? अब dB के हम दो पार्ट ले सकते हैं, कैसे, साइन कॉस में। हमें ये एंगल नहीं पता है, क्या पता है, क्या नहीं, कोई बात नहीं है, हम यहाँ से क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन पास कराते हैं जो इसके परपेंडिकुलर है, इस एक्सिस के क्या है, ये परपेंडिकुलर है। अगर ये एंगल फाई है तो क्या ये एंगल फाई होगा, बोलो कैसे होगा फाई, ये फाई, तो ये कितना होगा 90 माइनस फाई, और ये पूरा कितना है 90, तो ये कितना हो जाएगा फाई, भाई 90 माइनस फाई, और ये फाई पूरा कितना हो गया, 90 हो गया। क्लियर ना? तो ये dB जो है वर्टिकल से, जो है किससे, वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, फाई, तो dB को दो पार्ट तोड़ेंगे, इधर हमारा हो जाएगा क्या, dB cos फाई, जिधर एंगल अटैच होता है cos होता है, और इधर हो जाएगा dB sin फाई, बोलो सही है। अब इसी के सिमेट्रिक एक यहाँ एलिमेंट ले लेते हैं, मतलब जितना लेंथ इसका है उतना ही लेंथ यहाँ पे ले लेते हैं AB, ये भी लेंथ कितना है, DL है, तो यहाँ से P का डिस्टेंस भी कितना होगा, जितना ये है उतना ये भी डिस्टेंस होगा। क्लियर? ये भी डिस्टेंस A होगा। ये अगर एंगल फाई है तो ये भी एंगल कितना होगा, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जब ऐसे पकड़ेंगे, देखो ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर इधर होगा, मतलब इसके परपेंडिकुलर यहाँ से ऐसे, ये हमारा dB हो जाएगा, ये पॉइंट P था। तो यहाँ से अगर वर्टिकल लेते हैं हम, ये फाई, तो ये 90 माइनस फाई, ये टोटल 90, तो ये कितना हो जाएगा फाई, बोलो क्लियर। अब इस dB को भी दो पार्ट तोड़ेंगे, इधर कितना हो जाएगा, dB cos, इधर dB cos फाई, dB cos फाई, और इधर dB sin
फाई, मतलब db साइन फाई एक डायरेक्शन में होंगी और db cos फाई अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। db की वैल्यू तो सेम होगी, तो ये क्या करेंगे, दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे भाई, अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो ये db cos फाई और ये db cos फाई कैंसिल कर देगा। db साइन फाई सेम डायरेक्शन में है तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। जब ये ऐड हो जाएंगे तो ऐसे ही हम एक और एलिमेंट लेंगे तो उसके कारण db मिलेगा हमको, और एक और एलिमेंट लेंगे उसके और db मिलेगा। दोनों का भी हम कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो उसके भी db cos फाई क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। db साइन फाई क्या होगा, ऐड होगा। ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स अगर लेते हैं उसके सिमेट्रिक लेंगे तो सबके db साइन फाई क्या होंगे, ऐड होंगे। तो इससे अच्छा है किसी एक db साइन फाई को क्या करें, हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड P पर आ जाएगा। क्लियर है ना। तो पहला काम करिए, फिगर बना लीजिए और यहाँ तक नोट करिए। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया, dB = μ0/4 आइडियल बाई a²। ठीक है, ये इस छोटे से एलिमेंट के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है dB, उसकी वैल्यू ये है। हमें पूरे रिंग के कारण निकालना है, कहाँ पे, P पर। ठीक है ना, हमें क्या करना है, पूरे रिंग के कारण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये एक्सिस पर है, कहाँ पे है, एक्सिस पे। तो इस dB के दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कॉस बनेगा और वर्टिकल साइन, और अगर इसके सिमेट्रिक लेते हैं यहाँ पे तो उसका भी dB का हॉरिजॉन्टल dB cos फाई और वर्टिकल dB साइन फाई। dB की वैल्यू तो सेम होगी तो अपोजिट इक्वल है तो कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या कि dB cos फाई एंड dB cos फाई आर कैंसल टू ईच अदर। यू कैन राइट, आप लिख सकते हो dB cos फाई एंड dB cos फाई आर कैंसल टू ईच अदर बिकॉज दे आर इन अपोजिट। ठीक है ना। इतनी बात लिखने के बाद टोटल मैग्नेटिक फील्ड आप लिखेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी, क्या होगा, B = इंटीग्रेशन dB साइन फाई, मतलब dB साइन फाई क्या होगा, यही ऐड होगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे इस dB की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड B = dB कितना है, μ0/4 आइडियल बाई a² साइन फाई। अब इसमें dl आ गया है ना, देखो क्या आ गया है, dl। तो d आने किससे क्या होगा, यहाँ पे लिमिट जरूर चाहता है, तब यहाँ पे d अगर लग गया, किसी में d वर्ड आ गया तो मतलब उसके लिए लिमिट यहाँ पर होना चाहिए। तो लिमिट क्या लेंगे, इसका रिंग का पूरा लेंथ, भाई l क्या है यहाँ पे, लेंथ है ना, तो dl मतलब छोटे छोटे पार्ट का सम, मतलब 0 से लेकर कहाँ तक, इसका सरकमफरेंस 2πr। अब साइन फाई इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, तो साइन फाई कितना होगा, कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी r/a। क्या हम a कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो हाइपोटेनस के स्क्वायर = परपेंडिकुलर